पति किसी भी मोड़ पर खड़ा हो जाए पत्नी को नहीं बेचता। मैंने तुम्हें बेचा है, माफ करना था। तब तक एक महाराज ब्राह्मण देवता आ गए हैं। उन्होंने रानी तारा रोहित को खरीद लिया 40 बार सोना देकर। बोले ये पुत्र मेरे लिए, ये बेटा फूल लाएगा और ये तारा भोजन बनाएगी, घर में सफाई काम करेगी, जल लाएगी। तो उसी समय हरिश्चंद्र ने देखा तो हरिश्चंद्र एक बात बोले हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक मेहतर के घर में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ब्राह्मण घर में जा रही है, आज मेरा धर्म बच गया। हरिश्चंद्र बोले हे धर्म धुरे संतोष रहे, ये भी धर्म की निशानी, धर्म की प्रिय रानी ब्राह्मण की। कुल में जा रही है, मेरा धर्म बच गया। तारा ने जवाब दिया, नाथ इस तन पर है अधिकार तुम्हें, महाराज चाहे जोई दशा कराई दीजो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। आप बेचने की बात करते हो, टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं फिर भी कम है, आपसे ही मेरा जीवन है। महाराज जब तीनों प्राणी बिक गए, खरीद लिए, ब्राह्मण देव ने रानी तारा पुत्र रोहित, हरि विश्वामित्र ब्राह्मण से आज कालू वाल्मीकि ने हरिश्चंद्र को खरीदा। जब तीनों प्राणी बिके, तो जब तीनों प्राणी बिके हैं महात्मा जी, तो कालू वाल्मीकि हरिश्चंद्र से बोला, ओए अभी तक तेरा नाम था हरिश्चंद्र, अब से तेरा नाम है हरिया। माया के 3 नाम होते, पशुआ, पसोई, परशुराम। शरीर में बल होता है, बढ़िया तन पे कपड़े होते हैं, परशुराम। कम हो जाता बोले पसोई, जब कुछ नहीं रहता बोले पशुआ। बारे दुनिया में क्या किसी की ताकत है जो नाम रखे, ये समय ये वक्त भी नाम रखवा देता है। ध्यान से थोड़ा सुने। तीनों प्राणी महाराज जब बिके तो कालू वाल्मीकि बोला, सुन, एक घड़ा जल लाएगा शीतल, मेहनत करेगा, सारी गलियों की सफाई करेगा, और मेहनत करने के बाद एक बार पाव भर सत्तू मिलेंगे, मंजूर है। बोले मालिक अगर ये भी नहीं मिलेंगे फिर भी मंजूर है, मुझे आप ले चलो, मैं ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। उसी समय महाराज जब तीनों प्राणी खड़े हैं, बिक गए हैं, अब कालू ने वाल्मीकि हरिश्चंद्र का पकड़ लिया। हरिश्चंद्र का कालू वाल्मीकि ने बाह पकड़ ली, हाथ को पकड़ लिया। ब्राह्मण देव ने रानी तारा रोहित का हाथ पकड़ा। अब महाराज जब तीनों प्राणी बिक गए तो ये पृथ्वी से बाहर नहीं सहन हुआ। ये पृथ्वी एकदम अचंभित हो गई। ये पृथ्वी से बोझ नहीं सहन हुआ कि पति पत्नी में इतना प्रेम था। आज ये धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिके हैं। रोहित बाल अवस्था है, आज पिता से छूटा है। धर्म के खातिर पत्नी का साथ पति से छूटा है, और पति का साथ पुत्र और पत्नी से, दोनों से छूटा है। तो ये जब तीनों प्राणी बिके तो महाराज जी, विद्वान समाज है, ये पृथ्वी रोने लगी। तीनों प्राणी जब बिक गए तो हरिश्चंद्र ने कहा, तारा आज हम लोग बिक गए। तारा ने कहा, स्वामी धर्म के लिए बिके, शरीर का ख्याल रखना और आप चिंता मत करना। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा जब भी मैं महलों में नहीं आ जाता था तुम रोटी नहीं खाती थी, मैं नहीं आ जाता था ये बेटा सोता नहीं था। आज इस जगह धर्म है, मेरे बेटे को रुलाना नहीं, आप चिंता नहीं करना, धर्म का पालन करना, जाओ। और जब तीनों प्राणी दादा लोग एक दूसरे से अलग हुए, ब्राह्मण अपनी ओर खींचने लगे
और कालू वाल्मीकि हरिश्चंद्र की बाह पकड़ के खींचने लगा तो रोहित ने जवाब दिया कि माँ, पिता को सभी लोग कैसे बुलाते थे और ये कैसा है, इसे बात करने का भी तहजीब नहीं है। ये कालू वाल्मीकि पिताजी से बाह पकड़ भुजा को खींच क्यों रहा है? पिता, माँ, तुम पिता के बिना कैसे रहोगी? हम तीनों लोग एक जगह चलते। तारा ने कहा, रोहित रो नहीं, हम लोग धर्म की रक्षा करने चल रहे, पिताजी भी आएंगे। महाराज पृथ्वी रोने लगी। रोहित ने कहा, पिता। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा, तारा। अब महाराज हरिश्चंद्र तारा तारा कहते हैं। तारा स्वामी स्वामी बुलाती है। पिता रोहित, पिता पिता। और जैसे ब्राह्मण खींचने लगे तो रोहित एकदम खींच करके जमीन पर बैठ गया और एकदम बोला, मेरे पिता को ऐसे ये क्यों, कौन ले जा रहा है? माँ, पिता से कह दो बात कर लो, बात कर लो। पिताजी बदल गए, मुझसे बात करने का अधिकार खत्म हो गया। रानी तारा ने कहा, स्वामी स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम जाओ, तारा तुम जाओ, हम लोगों का बात करने का अधिकार नहीं है, हम लोग बिक चुके हैं। एक पत्नी माताओं आधी रोटी खा के रह सकती है, कपड़े अच्छे नहीं उसे मिले कोई दिक्कत नहीं है, फटे कपड़े पहन सकती, पुराने दुल के जीवन यापन करती है। लेकिन कोई भी पत्नी अपने पति को सुख में नहीं छोड़ती है। कोई भी पत्नी अपने पति से दूर नहीं होना चाहती, जीवन साथी से। लेकिन ये धर्म कुछ भी करवाए, ये धर्म कुछ भी करवाए, हर बाप के अरमा होते हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। लेकिन अंदाजा लगाओ, विद्वान समाज है, धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिके। जब तीनों प्राणी बिके हैं, तीनों प्राणी चले हैं, तो कालू वाल्मीकि हरिश्चंद्र को खींचे जा रहा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ, चिंता मत करना, मिलन मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। दिल में खुशी के फूल खिले थे, तारा अरमानों के दीप जले थे। अब कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तारा हम लोगों का आज तक ही मिलन था। रोहित को लेकर के जाओ, ये कुल का दीपक एक है, इसे बचा करके रखना, इसे रुलाना नहीं। रानी तारा ब्राह्मण के घरों में आई हैं, मन को लगा करके धर्म के खातिर काम करने लगी हैं और भोजन बनाती हैं। वही भोजन जब ब्राह्मण खाते हैं, बचता है तो पुत्र को खिलाती हैं। तो पुत्र कहता, माँ पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे, पिताजी भोजन कब करेंगे। तारा बहाना कर देती है, लाला सो जा, भोजन कर ले, पिताजी आ जाएंगे तब तू उठ के कर लेना। इधर महाराज रोहित तड़प रहा है, क्यों? खाने पीने के वक्त में बेटा को बाप से बहुत प्यार होता है।
वैसे तो बेटा माँ के लिए बचता है, माँ माँ में रहता है, लेकिन जब मैं देख ले मेरे पिताजी आते होंगे तो सबसे ज्यादा बेटा ख्याल रखता है। महाराज हरिचंद्र भी इधर ब्राह्मण के यहाँ काम करते हैं और रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ तो काम कर रही हैं, माफ करना। हरिचंद्र इधर कालू वाल्मीकि के यहाँ काम करते हैं। और महाराज ऐसा ही नहीं, मेहनत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सारे धर्म के खातिर सब कुछ काम कर रहे हैं। आज गलियों में झाड़ू देते हैं, सारे गलियों की बहुत साफ सफाई बेहतर करते हैं। क्यों मेरा मालिक मुझे कहीं कुछ कह ना पाए, क्योंकि मैं बिका हूँ, मेरे धर्म की रक्षा करने आया हूँ, मुझे पैसों से खरीदा है। एक समय था राज्य करते थे, न जाने कितने लोगों का भला, एक समय नौकरी करते हैं। तो महाराज याद रखना, जब पाव भर महाराज जी सत्तू मिलते हैं ना हरिचंद्र को, तो वो सत्तू जब खाने को बैठते हैं तो वही विश्वामित्र ब्राह्मण मानते ही नहीं, कहीं जानवर के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं साधु के रूप में, कहीं किसी के रूप में आ जाते हैं। हरिचंद्र खाने का मन करते हैं तो पहले रोहित की याद आती है, पत्नी की याद आती है। जब विचार करते हैं तो महाराज ब्राह्मण आ जाते हैं, कहीं किसी के रूम में, कहीं किसी के रूम में। हरिचंद्र स्वयं ना खा करके आज